रोज़ेदारों, अल्लाह के प्यारों, रमज़ान आ चुका है और रमज़ान की बरकतें ही बरकतें हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पानी कम पीने की वजह से कुछ लोगों को गुर्दों के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जो आपके पेट में या पेट के पिछली साइड पे आपको अगर दर्द का सामना करना पड़ता है, तो आप जान लें कि आपके गुर्दों में मसला हो सकता है। या जो पहले से गुर्दों के मसलों की वजह से जूझ रहे हैं, तो उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे-कैसे आपने रमज़ान को देखना है और कौन सा एक टेस्ट है जो आपने लाज़मी करवाना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका गुर्दा कितने फ़ीसद तक काम कर रहा है और अगर आपका गुर्दा क्या काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपने रमज़ान में रोज़े रखने हैं और पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि गुर्दों के लिए पानी सोना है। सबसे पहले बात करते हैं कि वो कौन सा टेस्ट है। इसमें आपको जो टेस्ट मैं बताऊंगा उसको जीएफआर कहते हैं। जीएफआर क्या होता है कि आपका गुर्दा किस हद तक फिल्ट्रेशन या सफाई का अमल कर रहा है। तो आपकी जो उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है वो मैं आपको एंड के पे बताऊंगा। इसमें आपकी जो स्टेज 1 आ जाती है उसमें 90 से लेके 120 तक जो है आपकी वैल्यूज़ होती हैं। आपका गुर्दा 90 से लेके एमएल इक्विवेलेंट से लेके आपके खून में 1 लीटर में 90 से लेके 120 तक पानी की सफाई कर रहा होता है। स्टेज 2 की बात करते हैं तो आपकी जो 60 से लेके 90 तक वैल्यूज़ आती हैं। इसके बाद स्टेज 3 की बात करते हैं तो 45 से लेके 60 तक वैल्यूज़ आ जाती हैं और उसके बाद आपकी 15 से 30 तक वैल्यूज़ आ जाती हैं स्टेज 4 में। और स्टेज 5 जो कि मसलों का एक जंजाड़ है, जिसमें आपका गुर्दा तकरीबन फ़ेल हो जाता है, वो 15 से वैल्यूज़ कम हो तो आपका तकरीबन गुर्दा फ़ेल हो चुका है और आपको इस चीज़ का इल्म ही नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले आपने देखना क्या है कि आपने इसके इलाज या अगर वैल्यूज़ आप देख लेते हैं और आपको टेस्ट का पता चल जाता है कि आपको गुर्दों के मसले का सामना कर रहे हो, तो आपने किस चीज़ को देखना है। स्टेज 1 में तो इतने मसाइल आपको नहीं होते, इसलिए आपने कोई भी दवाई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। बस आपने क्या करना है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर देना है। स्टेज 2 की बात करते हैं तो उसमें आपने एस इनहिबिटर और एआरबीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। स्टेज 3 की बात करें तो आपने जो सोडियम इनटेक है, मतलब कि नमक वगैरह वाली चीज़ें जिन चीज़ों में सोडियम पाया जाता है, वो आपने बहुत कम इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आपने प्रोटीन वाली चीज़ें बहुत कम इस्तेमाल करनी है, जैसे कि गोश्त हो गया। चौथे नंबर पे आप बात करते हैं तो आपको जो इलेक्ट्रोलाइट्स के मसलों का सामना करना पड़ता है कि आप में हर चीज़ का पोटाशियम, सोडियम के लेवल्स की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से आपको गुर्दों के मसाइल का सामना करना पड़ता है। स्टेज 5 की बात करें तो आपको डायलिसिस पे शिफ्ट होना पड़ता है। डायलिसिस क्या होती है कि आर्टिफिशियल तौर पे आपने गुर्दों की सफाई करानी पड़ती है। अगर ये आप नहीं कराएँगे तो आपको मौत का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके बाद अगर लाइफ़स्टाइल की मैं बात करूँ, लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ में क्या-क्या आप करेंगे? लेकिन मैं पहले बताऊँगा कि जीएफआर की जो वैल्यू है वो 120 से ऊपर रहे या 120 तक रहे तो वो नॉर्मल पाई जाती है। लाइफ़स्टाइल में जो चेंजेज़ हैं उनमें सबसे पहले आपने फ्लूइड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर पे आपने प्रोटीन कम से कम इस्तेमाल करना है, रेगुलर एक्सरसाइज़ करते रहना है और जितने भी आपने पानी है वो बहुत ज़्यादा पीना है, लेकिन उनमें आपने के सोडियम या फॉर एग्ज़ाम्पल पोटाशियम के लेवल जो हैं वो बहुत कम होने चाहिए। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और रमज़ान में क्योंकि आप पानी बहुत कम लेते हैं, इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि पानी की मेंटेनेंस आपने बरकरार रखनी है। शुक्रिया।